पूर्णिया से जो हुंकार भरी जाएगी, हिल जाएगी दिल्ली की सरकार। बिहार तो झांकी है, असली फिल्म अभी 24 का बाकी है। जब जो बिहार में बीजेपी अमित शाह जी आ रहे हैं तो बिहार की जनता के लिए क्या सौगात ला रहे हैं, पहले ये न बताएं। ये आ रहे हैं बिहार में उन्माद फैलाने के लिए। 25 फरवरी महागठबंधन की ताकत दिखाने का वक्त है और इस बीच अमित शाह बिहार में रहेंगे। कैसे मुकाबला होगा? आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं, इनसे समझते हैं। तिवारी जी, शाह आ रहे हैं, मुकाबला कैसे होगा? क्योंकि आप लोग तो पटना छोड़ के चले जाइएगा। अरे मुकाबला बिल्कुल साफ है। महागठबंधन की सरकार है और बीजेपी सरकार से बाहर हो गई है। अब आदरणीय अमित शाह जी का प्रेम बिहार के प्रति उमड़ रहा है। तो सत्ता से जब बीजेपी बेदखल हो गई तो कल तो पूर्णिया से जो हुंकार भरी जाएगी, हिल जाएगी दिल्ली की सरकार। संदेश दिया जाएगा जो देश में उन्मादी शक्तियां हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, नौजवानों के चेहरे पर जिन्होंने नौजवानों का भविष्य अंधकारमय कर दिया। किसान परेशान हैं, गरीब जनता के खजाने को लुटा करके अडानी के हवाले किया जा रहा है। किसानों के मुद्दे पर बात करने आ रहे हैं अमित शाह पटना में। जब आप लोग पूर्णिया में रहिएगा तब वो पटना में रहेंगे। किसानों की जाने गई है। इस सरकार में ही सरकार के लोगों ने किसानों को रौंदा है जीप से। ये भी देश की जनता ने देखा। ये क्या किसान पर बात करेंगे? महागठबंधन का जो पूर्णिया में सीमांचल में रैली है, वहाँ से जो भरी जाएगी हुंकार, उससे हिलेगी दिल्ली सरकार। और जो बिहार में बीजेपी अमित शाह जी आ रहे हैं तो बिहार की जनता के लिए क्या सौगात ला रहे हैं, पहले ये न बताएं। यहाँ तो किसानों को जो मांगा जा रहा है वो तो मिल नहीं रहा है, खाद और यूरिया। किसानों के लिए बिहार का विशेष पैकेज की बात हो रही है, न विशेष दर्जा दिया जा रहा है, न केंद्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है पटना यूनिवर्सिटी को। तो ये आ रहे हैं बिहार में उन्माद फैलाने के लिए। क्या करेंगे बिहार में आकर के? ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं की भीड़ होगी, वहाँ जन सैलाब होगा, जनता का सुनामी होगा पूर्णिया में। अमित शाह पटना में भी बैठेंगे और 24 के चुनावी जो अभियान है उसकी भी शुरुआत करेंगे और आप सभी लोग तो वहाँ पूर्णिया में रहिएगा। तो पटना में फिर जवाब कौन देगा? हम तो कह रहे हैं कि आदरणीय अमित शाह जी यहीं से बिहार के धरती से ही अपना केंद्रीय गृह मंत्रालय चलाएं। पता चल जाएगा उनको। सारा खेला उनका धरा का धरा रह गया बिहार में। ऐसा खेला पलटा उन्होंने सोचा भी नहीं था। इस बार 24 में भी वही होने वाला है। बिहार तो झांकी है, असली फिल्म अभी 24 का बाकी है, जब केंद्र की सरकार से बीजेपी को बेदखल किया जाएगा। फिल्म तो बाकी है, लेकिन आपके नेता डायलॉग बहुत दे रहे हैं। आपके जो मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि जो देश के अग्निवीर हैं 4-5 साल के बाद जिन शब्दों का वो प्रयोग करें शायद हम बोल भी नहीं पाएंगे। नहीं, देखिए अग्निवीर तो योजना, देश की सेना के साथ क्या आरजेडी ने ठेका ले लिया है अपमानित करने का, जलील करने का? देखिए देश की सेनाओं पर हमें गर्व है और देश की सेना के शौर्य और पराक्रम को हम सलाम करते हैं। आन बान शान है देश का जवान। जय जवान जय किसान इस देश का हमारा शान है, इस नारा को हम लगाते हैं। लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने जो बातें कही वो अग्निवीर योजना को लेकर था। अग्निवीर योजना का हम लोगों ने विरोध किया था। सेनाओं पर कोई कहीं सवाल खड़ा कर ही नहीं सकता है, लेकिन आदरणीय माननीय मंत्री जी ने जो बातें कही उनका कहने का संदर्भ कुछ रहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी आई हैं जो आपत्तिजनक हैं। इन बातों से सेना पर बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने उनका कहने का भावना कुछ और था, लेकिन ऐसे बयान से भाजपा को सीधे फायदा पहुंचेगा। देश के नौजवान एकजुट होंगे। तो क्या आरजेडी ये पहले से तय कर लिए कि 2024 के चुनाव में या राहुल गांधी चेहरा होंगे या नीतीश कुमार? नुकसान पहुंचाएंगे। जो बातें हमने कही कि देश के सेनाओं पर हमें गर्व है, अपमानित करके गर्व अपमानित का सवाल ही नहीं उठता है। माननीय मंत्री जी के कहने का तात्पर्य संदर्भ ये नहीं था, लेकिन स्लिप ऑफ टंग कहें या जो कहें, उन्होंने जो बातें कही वो बात से कोई ज़रूरत नहीं है
इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। लेकिन वो कह रहे थे, अग्निवीर योजना के बारे में बता रहे थे, उसी क्रम में उन्होंने जो बातें कह दी उसको लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। हम मानते हैं कि सेना हमारे देश को गौरवान्वित करता है, इस पर कोई टिप्पणी से परहेज करना चाहिए।